डॉक्टर साहब, आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक्यूपंक्चर आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं और सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक्यूपंक्चर होता क्या है। आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्यूपंक्चर है क्या? सबसे पहले लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्यूपंक्चर होता क्या है। तो इसके लिए हम बताएंगे एक्यू मीन्स क्या होता है। एक्यू मीन्स होता है निडल, पेंचर्स टू प्रिक करना। तो स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर वेरी फाइन निडल्स को इंसर्ट करके आपकी बॉडी की जो एनर्जी है उसको संतुलित करना, या आपकी जो चाइनीज में उसको ची बोलते हैं, उसको बैलेंस करना एक्यूपंक्चर कहलाता है। तो इसमें हम वेरी फाइन निडल्स को इंसर्ट करते हैं बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स पर, पॉइंट सेलेक्ट करके उसके बाद एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो कैसे काम करता है आखिर ये एक्यूपंक्चर के? आपने सिर्फ नीडल लगा दी और ये काम करने लग जाएगा, या क्या इसका प्रोसेस है वो एक बार बताएंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे पता करेंगे कि एनर्जी बढ़ी हुई है, घटी हुई है, ब्लॉकेज है। तो उसमें हम जैसे कि बाय एग्जांपल डायबिटीज़ का कोई केस आता है, उसके हाथों के अंदर नमनेस आती है, न्यूरोपैथी का कोई केस हमारे पास आता है, तो उस कंडीशन में क्या आता है, हम उसकी पल्स डायग्नोसिस करके, टंग डायग्नोसिस करके ये पता लगाते हैं कि एनर्जी ब्लॉकेज कहाँ पे है, या एनर्जी की कमी कहाँ पे है, या एनर्जी एक्सेस कहाँ पे है, एनर्जी बढ़ी हुई कहाँ पे है। तो एनर्जी मेरिडियन के थ्रू फ्लो करती है। किस मेरिडियन के अंदर ब्लॉकेज है उसको हम पता करते हैं, या किस मेरिडियन के अंदर एनर्जी अनबैलेंस है उसका हम पता करेंगे। तो सबसे पहले न्यूरोपैथी के केस में क्या होगा, एनर्जी का फ्लो डाउन चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और एनर्जी इनहेंस होगी, तो आपकी नमनेस चली जाएगी। सेम एज दूसरे केस में अगर किसी को चोट लगी है, लाइक 2 साल 3 साल पुराना कोई केस है पेन का, या 3-4 महीने पुराना केस है, तो वहाँ पे क्या होगा, चोट लगने के बाद क्या होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे ज़्यादा आने लगता है उसको क्योर करने के लिए, और क्योर नहीं हो पाएगी तो पेन कंटिन्यू बना रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है, जो ची है, उसका फ्लो बढ़ गया। तो उस फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए हम कुछ पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। वो 1 पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट भी सिलेक्ट करते हैं, 5 पॉइंट भी सिलेक्ट करते हैं। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। और दूसरी चीज़, हम एनर्जी के फ्लो को कैसे मेंटेन करेंगे। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो एनर्जी का मेरिडियन है उसका फ्लो जिससे बना रहता है वो तो कंटिन्यू जाएगा, बट कुछ केसेस में उसका फ्लो उल्टा जाने लगता है। तो उस फ्लो को मेंटेन करना, दोबारा उसी रिदम में लेके आना, ये एक्यूपंक्चर काम करेगा। तो मतलब एक्यूपंक्चर से हम हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हैं? आज के टाइम में अकॉर्डिंग टू WHO बहुत सारी बीमारी के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। लाइक गैंग्रीन हो गया, आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, बॉडी में जितनी भी तरह के जॉइंट्स पेन है, या स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसमें एक्यूपंक्चर बहुत ही इफेक्टिव रहता है। लाइक अर्थराइटिस के अंदर और ऑटोइम्यून डिसीज जितने भी हैं उनके अंदर एक्यूपंक्चर का बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सभी दर्शकों को।